नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी और बिहार सचिवालय के क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं लोधी वंश को। ये हमारा अंतिम वंश होगा दिल्ली सल्तनत में। मुग़ल वंश हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य बचेगा। फिर हम लोग आधुनिक भारत की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। कहता है कि लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ लेगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। बहलोल लोधी। लोधी वंश पहला अफगान वंश था जिसका कि शासन भारत में स्थापित हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो आया था शेरशाह सूरी, वो भी अफगान का था। बहलोल लोधी ने अपने नाम पर बहलोली सिक्के चलवाए थे। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि लोधी वंश के किस शासक ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था, तो बहलोल लोधी ने। और इसे ही प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। ध्यान रखिएगा, किसे? बहलोल लोधी को। कहा जाता है कि बहलोल लोधी अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। काफ़ी रिस्पेक्ट करता था अपने सरदारों की। बहलोल लोधी अमीरों को मनसद ए अली कहता था। बात करेंगे सिकंदर लोधी की, तो देखिए सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। लोधी वंश इस बार बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थापित किया। ध्यान रखिए, इस प्रकार आगरा दिल्ली सल्तनत की जो है आखिरी राजधानी बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी कहाँ थी, तो ध्यान रखिएगा आगरा में। आगे कहता है कि सिकंदर लोधी के काल में ही वास्को डी गामा जो है ये भारत आया था। सवाल आपसे पूछ लेगा कि वास्को डी गामा लोधी वंश के किस शासक के समय में भारत आया था, तो ध्यान रखिएगा सिकंदर लोधी। चूँकि सिकंदर लोधी एक कवि था इसलिए यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने तजिया निकालने, पीर एवं संत के मजार निकालने इत्यादि पर रोक लगा दी थी। इसने भूमि नापने हेतु गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी और अन्य के ऊपर लगे कर को समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इनमें से किस शासक ने अन्य के ऊपर लगे कर को समाप्त कर दिया था? सिकंदर लोधी ने। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? नाम में ही क्लियर है, सिकंदर लोधी ने। कहता है कि सिकंदर लोधी ने ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर कसाईयों को दे दिया था। इसने भी कुतुब मीनार को पुनरुद्धार या ठीक करवाया था। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार से संबंधित शासक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह जो है गले की बीमारी से मरा। इसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी हुआ। ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोधी ने बादलगढ़ का किला आगरा में बनवाया था। सवाल अगर पूछ ले आपसे कि बादलगढ़ का किला आगरा में किसने बनवाया था? सिकंदर लोधी ने। ध्यान रखिएगा इसके द्वारा किए गए कार्य। बात करेंगे इब्राहिम लोधी की, तो कहता है कि भारत का ये अंतिम सुल्तान था। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि भारत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। यह एक अयोग्य शासक था। 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। किसके किसके बीच? राणा संगा और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें कि राणा संगा की जीत हुई थी। राणा संगा का जो वास्तविक नाम ध्यान रखिए संग्राम सिंह था। संग्राम सिंह। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी तथा दिल्ली का सूबेदार आलम खां लोधी एवं राणा संगा ने बाबर को इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। ध्यान रखिए, ये सवाल पूछा जाता है। दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा संगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। कहता है कि 1519 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाजौर के भेड़ागढ़ के किले पर सर्वप्रथम भारत ने पहली बार आक्रमण कब किया था? ध्यान रखिए 1519 में। और इसी समय बाबर ने तोप, गोला बारूद इत्यादि का प्रयोग किया था। मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली बाबर के प्रमुख तोपची थे। ध्यान रखिए,
21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये जो इब्राहिम लोदी था ये युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। सवाल पूछता है कि युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला सुल्तान इब्राहिम लोदी। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। फैक्ट: अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। ध्यान रखिए, लोधी वंश काफ़ी छोटा है। इतना ही से फैक्ट बनता है। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।